या तो सोच लें दोबारा इसके बारे में आंदोलन हो सकते हैं। है तो सैनिक है, फिजिकल निकाली उसने, वर्दी पहनी है, बॉर्डर पे है, शहीद हुआ है। शहीद होते थे उनको सम्मान मिलता था। लेकिन लोकल न्यूज़ HR चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो चलिए आइए आज कुछ बुज़ुर्गों से हम बात कर रहे हैं। एक लड़का 19 साल का पंजाब का अग्निवीर शहीद हो गया है, तो उसके पार्थिव शरीर को लाया गया है, ना उसको सैन्य सम्मान दिया गया है, ना उसको शहीद का दर्जा दिया गया है। पुलिस ने कुछ आकर सम्मान किया है उनका, वो भी गांव वालों के कहने पर। तो इसी मामले में, इसी विषय पर हम कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अग्निवीर योजना का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो चलिए बात करते हैं। तो हम बातचीत करेंगे खेड़ा का प्रधान सतबीर पहलवान से। तो इस बारे में क्या सोचते हैं, तो बताइए, ये अग्निवीर योजना सही है कि गलत है? 19 साल का लड़का शहीद हो गया, ना सम्मान मिला और ना ही शहीद का दर्जा। सबसे पहले तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारा एक 19 वर्षीय युवा शहीद हुआ। सेना में जो शहीद होता है उसका शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर जो योजना बनाई थी देश में, इसने सरकार ने, तो इसका विरोध किया गया था। और ये सरकार के ये दिमाग में है नहीं, जो विरोध होता है तो कोई न कोई बात जरूर होती है। और जो ये अग्निवीर योजना चलाई, ये देश की आर्मी के ऊपर ठेस पहुँचाने वाली योजना थी। और आज जब शहीद होया, या तो अग्निवीर को भर्ती नहीं करना था, अगर शहीद हो गया बॉर्डर पर तो उसका शहीद का दर्जा देना चाहिए था, क्योंकि आखिर में है तो फौजी, है तो सैनिक। उसके माँ बाप ने तैयार करके सेना में भेजा और शहीद हो गया। इससे अपमानजनक इस देश में और क्या होगा? जो कि सेना में शहीद होता है उसको कोई भी सेना सम्मानजनक यानी उसकी इज्जत आबरू नहीं करी, सम्मान नहीं दिया। और हमारा थोड़ा बहुत किया तो बताते हैं कि भाई पुलिस प्रशासन ने किया है, तो पुलिस प्रशासन ही एक थोड़ी बहुत चीज़ रहेगी देश में जो सम्मान करना जानती है, सम्मान लेना और देना भी जानती है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। इस सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई थी जो कि सेना में जो शहीद होते थे उनको सम्मान मिलता था। इस सरकार का कोई विरोध करो, कोई प्रदर्शन करो, कोई मांग करो, इसका बिल्कुल जूम नहीं चलती। और हम बड़ा दुख है देश में, एक 19 वर्षीय है तो सैनिक है, फिजिकल निकाली उसने, वर्दी पहनी है, बॉर्डर पे है, शहीद हुआ है, लेकिन उसको सम्मान देना चाहिए था और देना चाहिए सरकार ने। इसके हमें बहुत घोर निंदा करते हैं। हमने देखा था कि आपने एक यात्रा निकाली थी, अग्निवीर का विरोध किया था, तो तब लोगों को कुछ समझ में नहीं आई थी, कुछ लोग विरोध में भी थे। तो इसका भी असर पड़ना शुरू हो गया, अभी परिणाम आने शुरू हो गए हैं। तो इससे मतलब क्या असर पड़ेगा देश की भावना को, देश के फौजियों की भावना को? लोगों पर पूरा असर पड़ेगा। किन्होंने कहा था, सरकार के लोगों ने कहा था भाई अग्निवीर योजना ठीक है, लेकिन आम पूरा भारतवासी ने तो ये विरोध किया था, सड़कों पर उतरे थे, मुकदमे लगाए थे, जेलों में गए थे। ये आम जनता ने विरोध किया था भाई अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। 4 साल में एक युवा जाता है और 4 साल में पेंशन या कुछ ले के आता है, ना घर का ना घाट का। इस देश में एक किस्म का विद्रोह फैलाने की योजना थी। सरकार को मालूम था कि वह विद्रोह फैलेगी और विद्रोह फैलेगी। जो सेना का हमारे मान सम्मान का एक सर्वोपरि हमारा देश का हिस्सा थी सेना, उस पर ठेस पहुँचाने वाली बात करी थी। और ये सरकार को अभी भी सोचना चाहिए, जब हमारे युवा सेना में बॉर्डर पर शहीद होते हैं तो सरकार का क्या बिगड़ता है? सरकार का शहीद होकर दिखाओ ना, कोई नेताओं का शहीद होकर दिखाओ ना, कोई बॉर्डर पर जाओ ना, कोई RSS के लोग जाओ ना, BJP के लोग जाओ ना बॉर्डर पर, तब तो इनको मानना। यहाँ तो यहाँ कुर्सी के चिपके हुए
एक वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनको एक और बात सबसे शर्मनाक है कि उनको पता चला कि भाई एम्बुलेंस भी नहीं दी गई, खुद अपनी एम्बुलेंस करके उसका शरीर लेके आए। ये तो हमारा सामाजिक ताना बाना है। जो इस तरह के हादसे होते हैं, बुरे हादसे होते हैं, तो हमारा समाज इसको सम्मान देता है। और मैं तो इस पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, देश की तरफ से, कि उन्होंने कुछ तो अपने हल्का में रखी, उस जवान की कुछ तो भाईचारा की रखी प्रशासन ने। ये तो उनको मालूम नहीं चलिया हुआ सरकार ने प्रशासन मान सम्मान देगी, नहीं तो उनको भी रोक देती और उससे बुरा हाल होता। हमारा समाज तो मान सम्मान देता ही है। और इस तरह जो युवा फौजी शहीद होते हैं उनको तो पूरा देश सम्मान देता है। लेकिन सरकार की मंशा में बहुत बड़ा खोट है। ये देश की रीति और नीति को नहीं जानती। इस सरकार ने देश का गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि इन लोगों में तो है नहीं कोई देश के लिए काम करने वाला। सिर्फ पैसेधारी लोग हैं, अंबानी हो, अंदानी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उनके बातों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा बहुत फर्क पड़े। आज पूरा देश में रोज से इसकी घोर निंदा करते हैं। तो आप इससे मतलब सरकार से क्या मांग करते हैं उस बच्चे के लिए जो 19 साल का लड़का शहीद हुआ है, उसके परिवार के लिए क्या सहायता मिलनी चाहिए, क्या मांग करते हैं सरकार से? वही दर्जा मिलना चाहिए जो एक सैनिक को दर्जा मिलता है, शहीद का दर्जा मिलता है। उसका परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए और 2 करोड़ रुपये की सहायता उस परिवार को मिलनी चाहिए, ताकि उसका परिवार का गुजर बसर हो। खाने कमाने वाला बच्चा खो दिया, वही हो सकता है परिवार में एक जवान हुआ था और सेना में चला गया था। कम से कम 2 करोड़ रुपये और एक परिवार में सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ये पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है कि इसको, क्योंकि पंजाब सरकार में तो सरकार दूसरी है, अपने दम पर इसको सब कुछ दे सरकार। पंजाब सरकार के हाथ की बात है। सैनिक का दर्जा दे, 2 करोड़ रुपये दे और एक सरकारी नौकरी दे, ये हमारी मांग है। चलो, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।